हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी अभ्यर्थी के लिए जो भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम दिए थे और एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आखिर कब तक आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट आने में इतना देरी क्यों है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए फिर से अप्लाई करना ज़रूरी है क्या, प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वो क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लेकर आ चुका हूं विथ प्रूफ के साथ, यानी कि प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं सभी क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनें आ रही थी और बार बार कॉल करके कमेंट करके पूछ रहे थे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम यही सारा कुछ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रूफ के साथ। तो जो भी इस चैनल पर नए आए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए सबसे पहले हम बातचीत यहाँ पे करते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आखिर कब तक आएगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट आने में इतना देरी क्यों है, इन दोनों मुद्दों पे बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी करेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये है कि या सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए फिर से अप्लाई करना ज़रूरी है, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में ज़रूरी है एडिट करना या फिर नहीं है। इन तीनों मुद्दों पर बातचीत करते हैं, प्रूफ के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे PDF पे ले चलते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा यहाँ पे आया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो है यहाँ पे एक नया नोटिस जारी किया गया है। और यह नया नोटिस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नया नोटिस में क्या क्या चयनित आवेदकों को निर्गत इन्विटेशन लेटर में, यानी कि 18 से 23 तारीख तक की अब ये जो था फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया था, आप टाइटल में ये समझिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था और उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है जिनका भी नाम आया था उनको एडमिशन लेने का जो डेट दिया गया था उस डेट में बढ़ोतरी कर दिया गया है। पहले था 18 से लेकर 23 तारीख तक के बीच में, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया, नामांकन की विस्तारित अवधि कर दिया गया। कब? 24/7 से लेकर 27/7/2024 तक। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 24 से लेकर 27 तक डेट बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है उसके बाद देखिए आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइडअप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी बढ़ के हो गई है 27/7/2024 तक। साथ ही जिनका भी नाम प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने तथा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। अब तो आप ये फिक्स हो गया कि 30 तक आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। पहले देखिए जिस अनुसार था उस अनुसार मैंने आपको बोला था कि 30 के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ पे डेट बढ़ गया। बिहार में भाई साहब खेला हो रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें डेट बढ़ा दिया गया। सरकार को लगा कि कई सारे स्टूडेंट को छूट रहा है या कुछ भी लगा हो जिसके कारण डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब 30 तक डेट बढ़ गया, तो 30 तक तो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है। अब जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा वो आएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में। कब आएगा? अगस्त का फर्स्ट वीक आप मान सकते हैं, यानी कि अगस्त का पहला सप्ताह तक में आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ये आप कंफर्म आप समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका कंफर्म है कि आपका जो है ना अगस्त के फर्स्ट वीक तक में आपका ये आ जाएगा। अब तो ये बात आपका फिक्स हो गया, विथ प्रूफ के साथ हम आपको बता दिए। बताए कि नहीं बताए? कहिएगा जी सर। अब उसके बाद अब कहिएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट आने में इतना देरी क्यों है? देरी भाई साहब इसलिए है कि यही जो आ गया है ना, ये नया नोटिस जो आ गया ना, इसलिए देरी है। ये जो नया नोटिस आ गया जिसमें 30 तक कर दिया गया है इसलिए देरी है, अन्यथा कोई देरी का कारण नहीं बनता था, यही एक कारण बन जाती है। अब दूसरा बात आ जाती है सबसे बड़ा क्वेश्चन और आप लोग का कन्फ्यूजन है जो कि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे ये बात नहीं बताया है, तो चलिए उनको हम क्लियर करते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि प्रथम चयन सूची में कहीं भी नाम नहीं हुआ है, क्या सर उनको जरूरी है क्या वो नया विकल्प भरे, कॉलेज चेंजेस करे, फिर से रुपया लगाए? नहीं भाई साहब, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि इस कॉलेज में नाम नहीं आया है, इस कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा चला गया है, तो आप उसको जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन दिया गया, सुनहरा मौका दिया गया है। न कि ऐसा कहा गया कि अगर नहीं आया तो आप जरूरी है 100% आवश्यक अनिवार्य है कि आप कीजिए ही कीजिए तभी आपका नाम आएगा। आप नहीं भी कीजिएगा फिर भी आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर कटअप आपके अनुसार जाएगा तो आपका नाम आ जाएगा। लेकिन आपका इच्छा दिया, अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसका डेट 29 और 30 को दिया गया, ठीक है।
तो ये बात तो आपका क्लियर हो गया। इन दोनों बात पे एकदम प्रूफ के साथ हम क्लियर कर दिए। तो ये न्यू नोटिस का अगर आप लोग पीडीएफ चाह रहे हैं तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए आप आज ज्वाइन कीजिए, कल ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो हम जितना भी यूट्यूब पे वीडियो लेकर आते हैं प्रूफ के साथ सब पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। कटअप का पीडीएफ है, पूरे कॉलेज लिस्ट का पीडीएफ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का पीडीएफ है, सारा कुछ का पीडीएफ उपलब्ध है। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप ही की सुविधा के लिए सारा कुछ किया गया है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या कहा गया, यहाँ पे यही बात कहा गया कि जो भी विद्यार्थी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं आप एडमिशन ले लीजिए। ये भी बहुत सूचना है, क्योंकि कहा गया कि आप एडमिशन नामांकन अवश्य करवा ले। जो आज तक अपने आवंटित संस्थान में उक्त अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं उनका अभ्यर्थी तो अगले चरणों के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जिनके मन में ये चल रहा है हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, हमारा सेकेंड मेरिट लिस्ट में बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, वो आपकी गलत फहमी है। अगर आपका नाम आया है तो आप एडमिशन लीजिए और स्लाइड अप करवा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब स्लाइड अप क्या होता है तो उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन जो इस विद्यार्थी का एडमिशन आ गया, नाम आ गया और एडमिशन नहीं लीजिएगा तो उसका अगला बार नाम नहीं आएगा और उसका तब कहीं भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिए, यही बात यहाँ पे बताया गया है। और बताया गया कि और जो भी सूचना रहेगी हम फिर से निर्धारित कर देंगे और आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये तो हम प्रूफ के साथ बता दिए। अब चलिए बातचीत करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो आपके मन में अभी तक है जिनका आंसर आपको नहीं मिला है। जैसे इन तीनों क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है कि सेकंड मेरिट आके कब तक आएगा, इसमें देरी क्यों है, सेकंड मेरिट एग्जाम आने के लिए अप्लाई करना जरूरी क्या, तो अप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्यार्थी के साथ स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। आप तो सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में सारा कुछ आ जाता है, आप जो है ना डेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का नाम प्राइवेट कॉलेज में होना चाहिए थे, किसी भी स्टूडेंट का नाम प्राइवेट कॉलेज में नाम नहीं आया है। प्राइवेट कॉलेज का ना ही आप कटअप जारी किए हैं, ना ही प्राइवेट कॉलेज का जो है नाम दिया गया, कुछ भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आया प्राइवेट कॉलेज का। ये जो है एक विद्यार्थी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना भी बिजी नहीं है। अगर चाहते तो प्राइवेट कॉलेज अभी भी एडमिशन ले सकते थे। तो इनका जो है ना अभी ऑफिशियल किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं आया। हालांकि हम जो डेट बताए थे वो डेट तो आपको लागू हो जाता, लेकिन यहाँ पे सरकारी डेट आगे बढ़ा दिया तो अब हम वहाँ क्या कर सकते हैं। इसलिए प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए भी आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिए और वेट करने के बाद जैसे आएगा हम यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे। उसके बाद जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वो क्या करे, वो कुछ नहीं करे, वो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और आराम से जैसे वीडियो तो आप वो देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। जिसका नाम नहीं आया वो आप क्या कर सकते, सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, या तो फिर प्राइवेट कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट आएगा या सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो सकता है प्राइवेट कॉलेज का अगर आ गया तो उसका वेट कीजिए। अगर उसमें आएगा तो एडमिशन लीजिएगा, अगर कहीं भी नहीं आएगा, आप लोग बार बार क्वेश्चन करते सर स्पोर्ट लोन से हम एडमिशन करवा ले, तो स्पोर्ट लोन से अभी एडमिशन नहीं होगा बाबू। जब आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी नाम नहीं आया तब लास्ट में होता है स्पोर्ट लोन। ठीक है, और स्पोर्ट लोन से अभी नहीं करवाना, अभी क्यों करवाइएगा, अभी तो आया ही नहीं, तो स्पोर्ट लोन से एडमिशन होगा ही नहीं। इसलिए परेशान नहीं होना है। जब आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें अगर आपका नाम नहीं आया है तो फिर आप जो है स्पोर्ट लोन से लास्ट में एडमिशन करवा लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन करके एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। बाद बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आपका कमेंट का द्वार खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। हालांकि हम कमेंट का भी रिप्लाई देते हैं, आप जाके देख लीजिए। नहीं तो जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जो जेन्युइन क्वेश्चन आता है, सभी स्टूडेंट करने लगते हैं, उस क्वेश्चन का हम यहाँ पे वीडियो में, अगले वीडियो में लेके आ जाते हैं और वहाँ पे अच्छे तरीके से हम क्लियर तौर पे बता देते हैं। तो अगर सही मैंने में आपको लग रहा है कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।